के क्रिमिनल्स के साथ तल्लक होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्राइम के मतलब क्रिमिनल ही बताएगा, मनशियात कहाँ से मिलती है वो एक नशई बताएगा। ये यहाँ तक तो बातें लाहौर की खातून एसएचओ लाहौर की खतरनाक एसएचओ बन गई, जो डाकुओं की सरगना, जो डाकुओं की मददगार, डाकुओं की हमदर्द और डाकुओं का नाजायज असला अपने घर में रखती थी और इनसे भत्ता भी लेती, और डकैतियों का माल जो लूटा जाता उसकी भी हिस्सेदार होती। इस एसएचओ के बारे में क्या हकाइक कि उसको भी इस हिस्सा कुछ दिया, और आफ्टर दैट उसको एक जो वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल था पसंद आ गया तो उसने वो रख लिया। एसएचओ है, ये कहते खातून एसएचओ हैं, भी पहली खातून है अकलौती हैं जिन्होंने इस वक्त लाहौर में एक एसएचओ लगी थी खातून। पहले तो हाजी नासिक दौरान तफ्तीश बताया कि हमने यहाँ से वारदात करने के बाद एसएचओ सानिया के घर गए। खातून एसएचओ सानिया को गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया है, उनके पीछे क्या हकाइक हैं? कहा जा रहा है कि वो डकैतों के साथ सरबराह हैं और उनके घर से कुछ नाजायज़ असला भी बरामद किया गया है। इसके पीछे क्या हकाइक है? आए हम चलते हैं सैयद फुरकान शाह साहब के पास, इनके पास क्या हकाइक है और इस बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थाने की एसएचओ के क्या कहते हैं डकैतों के साथ क्या कहते हैं मिल के डकैतियाँ डालना और अपने घर के अंदर नाजायज़ असला रखना, ये क्या माजरा है कि और इदारे ने उसके ऊपर सख्त कहते हैं तहकीक भी कर ली और उसके ऊपर क्या कहते हैं इल्ज़ामात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या माजरा है ये माजरा ऐसे है कि काना की हदूद में ना एक डाकुओं ने किसी घर में वारदात की, वहाँ पे एक लड़के को गोलियां भी मार दी, फिर एंड पे गाड़ी अहले इलाका ने पड़ गए, गाड़ी छोड़ के भाग गए। वो गाड़ी पकड़ी जाने की वजह से उनका पता लग गया कि ये कौन कौन लोग थे। ठीक है, जब पुलिस ने इंटेरोगेशन की, अब आके डाकू पकड़े, डाकुओं का 5 रोज़ा रिमांड लिया, तो उन्होंने दौरान तफ्तीश बताया कि हमने यहाँ से वारदात करने के बाद एसएचओ सानिया के घर गए और वहाँ से हमने अपना जो हिस्सा डाकुओं का बनता था वो दिया, और उस एक मुबैना इतला के मुताबिक कि उसको भी इस हिस्सा कुछ दिया, और आफ्टर दैट उसको एक जो वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल था पसंद आ गया तो उसने वो रख लिया। तो जब इन्होंने वहां से फिर उसके घर रेड कराई तो पिस्तौल काले रंग के बैग में से एफआईआर के मुताबिक बरामद भी हो गया। एक एसएचओ जो होती है वो थाने की मालिक नहीं बल्कि पूरे इलाके की मालिक होती है, तो वो इतने, और ये जो खातून एसएचओ है, ये कहते हैं खातून एसएचओ हैं, भी पहली खातून है अकलौती हैं जिन्होंने इस वक्त लाहौर में एक एसएचओ लगी थी खातून। पहले तो हाजी नासिया लगी थी लोहारी थाने, और भी एसएचओ लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त की इकलौती एसएचओ। तो अगर एसएचओ अगर ऐसे करे तो फिर इसके थाने में जो आके जो दूसरी खातून होगी तो उनको इंसाफ किस तरह मिलता होगा? कीमतन कुछ दो कुछ लो, अच्छी बात है, दुकान है। आपने कहा कि एसएचओ जो होती है, एसएचओ होती हो या एसएचओ होता हो, दोनों की पावर एक बराबर होती है, लेकिन तमा नफसानी जौन सी है ना, और ये एसएचओ के क्रिमिनल्स के साथ तल्लक होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्राइम के मतलब क्रिमिनल ही बताएगा, मनशियात कहाँ से मिलती है वो एक नशई बताएगा। ये यहाँ तक तो बातें ठीक है, लेकिन ये वाली जौन सी बात है ना कि डाकुओं से शेयर होल्डर लेना उनका अपने सामने, यानी कि वो तो ऐसे ही हो गया ना जैसे सरदार है बाहर से वारदात। आपने अक्सर वो पुरानी फिल्में देखी हैं, वो एक गब्बर सिंह फिल्म थी, उसमें डाकू वारदात करके लाते थे, गब्बर सिंह के सामने वो ईमानदारी से हिस्से करता था और अपना हिस्सा ले लेता था। इसका किरदार तो मेरे हिसाब से फिलहाल गब्बर सिंह वाला है। यानी वो जो बातें ये हकीकत है, फिर ये तो फिलहाल तो ऐसे साबित हो रहा है ना कि देखे ना, लेकिन अगर इसको बेचारी को पैसे नहीं लेने आते होंगे, इसने कहा कि डाकुओं से पार्टनरशिप कर लो जरा, इसी पैसे आ जाते हैं। नहीं तो एसएचओ को किसी डाकू के साथ पैसे लेने की, अगर ये जिम्मेदार एसएचओ होती, इसे अगर वो किसी भी रिश्ते के, देखो ना रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई सहेली का खामंद हो सकता है, कोई बहनोई हो सकता है, कोई भाई का दोस्त हो सकता है, अगर कोई एसएचओ के पास लोग आते हैं, उसे
हिस्सा करने के बाद वो चले जाते हैं, उसे बाद में भी पता चलता है, तो वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। वो अपने किसी और CIA के किसी और इदारे को बता सकती है कि ये डाकू हैं और इन्होंने ऐसे मेरे घर आए थे तो इन्होंने इस तरह हिस्सा किया, फलां वारदात की है, तो कोई परेशानी नहीं थी। ये इसने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, बल्कि क्रिमिनल्स का साथ दिया, जिसकी वजह से अब ये सफ़र कर रही है। और क्या क्या ख्याल लगता है अगर इनका ये जुर्म साबित हो जाता है तो कितनी सज़ा इसको हो सकती है? इसको सस्पेंड कर दिए जाएंगे या इसको दोबारा क्या कहते हैं पुलिस लाइन भेज दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा ये जुडिशल अंजाम देगी? सस्पेंड ही हो गई है। इसके बाद इसके खिलाफ 155C की कार्रवाई होगी, वो जो होती है इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना। आफ्टर दैट ये अल्लाह आपका भला करे इसके ऊपर वो फिर, लेकिन ये प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि अगर सारे अफसर ऊपर तक इसकी अपील खारिज भी हो जाएगी ना, तो ये लोग सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल से बहाल होकर फिर लग जाते हैं, उतनी देर तक पुराने अफसर बदल जाते हैं। आप देखें फिर ऐसे ऐसे मैं आपको अफसर लगे दिखा दूँ जिन पर 60 पर्चे वो भी लगे हुए हैं, वो फिर लग जाते हैं। के ममालिक में जो दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा बात होती है ना, कभी उनसे कानून की बात करें ना तो वो आगे से भला क्या जवाब देते हैं, शायद ये कोई पाकिस्तान है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ कोई पाकिस्तान च रहने हैं जेड़ा इतने कानून, उन्होंने कहा जी इधर कानून है, तो इस वजह से ये बस इस भगोल तो कुछ ना फोल, वो फिर ज़्यादा बातें निकल जाएंगी। नया पीका एक्ट आया, मुझे इसके बारे में पता नहीं इसकी बेल कैसे होती है, इसलिए मैं ज़रा मुख्तार बोल रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये थी सानिया SHO जिसको जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ डकैतों के साथ मिली हुई थी, चोरों के साथ मिली हुई थी और वारदातें कराती थी और अपने पास नाजायज़ असला भी रखती थी। ये ना सिर्फ क्या कहते हैं पंजाब यूनिफॉर्म की इंसल्ट नहीं, बल्कि हमारे जो पाकिस्तान है उसकी भी इंसल्ट है। जब हमारे कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बाहर के ममालिक जब ये चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं एक SHO की बात नहीं आती, पाकिस्तान की ही बात आती है। तो हमारे भी कहते हैं ऐसे इदारों के साथ IG पंजाब से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने इदारों पे नज़र रखें और इस तरह के जो क्या कहते हैं किरदार हैं उनको बेनकाब किया जाए और उनको सीट पे जो बैठे हुए हैं, जो अपनी सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको उन सीट से हटाया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा।